पे नंदलाल छेड़ गयो रे, है ना। पनघट पर श्री कृष्ण अपनी गोपियों के कपड़े वस्त्र चुरा लिया करते थे। एक बार जब सबने मिलकर शिकायत करी और बोला कि देखो ना, माँ यशोदा आपका कान्हा मानता नहीं है, हमारे वस्त्र उठा लेता है जब हम नहाने जाती हैं, और जब हम कहती हैं कि हमारे वस्त्र दे दो तो कहता है कि बाहर आकर ले लो। तो हम कहती हैं कि हम निवस्त्र होकर बाहर कैसे आए और कैसे हम आपसे अपने वस्त्र पाएं। तो मुस्कुराकर बस हमें छेड़ता है। जब माँ यशोदा ने इस बात पर कान्हा को डांट लगाई और पूछा, क्यों भाई कान्हा, क्यों करते हो लल्ला तुम ऐसे काम, क्यों सताते हो इनको, क्यों इनके कपड़े चुराते हो। पहले तो सिर्फ माखन चुरा चुरा कर माखन चोर कहलाते थे, अब कपड़े चुरा कर कपड़े चोर भी क्यों कहलाना चाहते हो। बड़ी मासूमियत से हंसते मुस्कुराते गोपियों के सामने अपनी माँ यशोदा को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, एक स्त्री का खुले स्थान में निवस्त्र होकर नहाना पाप होता है। पाप होता है किसी भी स्त्री का किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे तत्व हों। कैसे? जल के अंदर जब वो निवस्त्र नहा रही हैं, वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ, सूक्ष्म कीटाणु हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो उन्हें निवस्त्र देखते हैं। ये पाप समान है। जिस पानी में वो नहा रही हैं वो भी तो कहीं ना कहीं अपने आप में देव हैं, उनमें निवस्त्र नहाना पाप है। और मैं तो सब जगह हूँ, तो मेरे सामने भी निवस्त्र नहाना पाप है। जब हम किसी नदी में किसी खुले स्थान में नहाते हैं तो उस जगह पर जो वस्त्र हम पहनते हैं उसमें से जो पानी निकलता है वो हमारे पितरों के लिए जाता है, तो ये भी तो एक पाप है। माँ यशोदा ने जब कान्हा की ये बात सुनी तो उन्हें समझ कुछ नहीं आया। उन्होंने बस ये कहा कि आज के बाद तुम ये कर्म नहीं करोगे, तुम आज के बाद इनके वस्त्र नहीं चुराओगे। कान्हा ने भी अटकेलियाँ करते हुए कहा, तो बोलो इनसे, ये भी आज के बाद वस्त्र पहन कर नहाएंगी तो मैं इनके वस्त्र नहीं चुराऊंगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कान्हा पहनने वाले वस्त्रों के साथ साथ उतारे हुए वस्त्रों को चुराते थे, ताकि उन्हें इस बात का आभास रहे कि पहने हुए वस्त्र और उतारे हुए वस्त्रों को अलग अलग रखना चाहिए। मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ बताती हूँ, पर उससे पहले ये तो बता दूँ कि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि औरतें भी कई बार ये गलतियाँ करती हैं। अपने बाथरूम में बहुत सारे टंगे हुए रखे हुए वस्त्रों के ऊपर ही अपने पहनने वाले शुद्ध वस्त्र रख देती हैं। बिल्कुल भी एक सेपरेशन नहीं होता औरतों के कपड़ों में। जो उनके पीरियड्स के कपड़े होते हैं उन्हीं के सामने, उन्हीं के साथ में उनके दिनचर्या के कपड़े भी रखे रहते हैं। जगह कम है, घर में पर्याप्त जगह नहीं है, कोई बात नहीं, एक छोटा सा बैग या कुछ नहीं तो एक छोटी सी गठरी तो हम बना सकते हैं जिसके अंदर हम पीरियड्स वाले कपड़ों को अलग रख दें और नॉर्मल पहनने वाले कपड़ों को अलग रख दें। इतना तो हम कर ही सकते हैं, क्यों जी, बहुत आसान भी है ना। वैसे तो घर में एक अलमारी या एक शेल्फ तो ऐसी हो सकती है जिसके अंदर हम पीरियड्स वाले कपड़े अलग रखें। पीरियड्स में पहने गए कपड़ों को कभी भी दिनचर्या के कपड़ों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। अब नहाते वक्त बहुत सारी स्त्रियां ये गलती करती हैं। अब मैं बताऊं क्या गलती करते हो आप, बताती हूँ। जिस दिन व्रत होता है उस दिन, खास करके जिस दिन आपने कोई बड़ा व्रत रखा होता है, उस दिन पूर्णतः निवस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। अगर आप पूर्णतः निवस्त्र होकर नहाते हैं तो आपको अपने शरीर पर थोड़ा सा चंदन या आपको खास करके अपनी नाभि के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी ज़रूर लगा लेनी चाहिए। इससे आपकी शक्तियाँ अर्जित रहती हैं और आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख दुविधा नहीं आती। वैसे तो कोशिश करिए कि आप अपने घर में भी जब आप किसी त्यौहार पर या किसी व्रत वाले दिन नहाएं तो आप कुछ वस्त्र तो चाहे पतला सा मलमल का कपड़ा ही क्यों ना हो उसे धारण कर कर ही स्नान करें। ऐसा करने से जीवन के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी
आती ही आती है। चलिए जी, एक और चीज़, नहाते वक्त अगर स्त्रियां ये एक छोटा सा कार्य कर लेती हैं तो ऐसा करने से आप जिसे चाहें, जिसे मतलब सिर्फ पति को, भाई और किसी को मत चाहिएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं तो आपके पति आपकी बात भी सुनेंगे, आपसे प्रेम भी करेंगे और आपकी तरफ आकर्षित भी हो जाएंगे। क्या करना है आपको, शनिवार के दिन कोई भी ऐसा वस्त्र पहनिए जिसके अंदर आप 2 इलायची रख सकें। ऐसे वस्त्र को पहनकर चाहें तो एक छोटा सा चुन्नी के अंदर गांठ बांध के वो चुन्नी बांध लीजिए अपने कमर पे या अपने हाथ पर, उस वस्त्र को पहनकर नहा लीजिए। लेकिन उस वस्त्र को पूर्णतः गीला होना चाहिए और आपके शरीर का पानी उस इलायची में जाना चाहिए। उसके बाद उस इलायची को निकालिए, वस्त्र को धोकर वापस से जैसे चाहें वैसे यूज़ करिए। इलायची को निकालिए, कूटिए, गीली इलायची को कूट लीजिए, कूटकर अपने पास रख लीजिए और चाय में, किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें वो उसे ग्रहण कर सके, उन्हें खिला दीजिए। करके देखिए, चमत्कारी उपाय है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन करेंगे तो आपके पति आपकी बात भी मानेंगे और आपके साथ उनका संबंध और अच्छा हो जाएगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हर स्त्री को उसके पति का प्यार मिले, हर किसी के जीवन में सुख रहे, और स्त्री का सबसे बड़ा सुख उसका प्यार होता है, उसका पति होता है, उसका रिश्ता होता है। जो स्त्री इस चीज़ में सौभाग्यशाली है वो जीवन की हर एक चीज़ में सौभाग्यशाली है। तो आपका भी सौभाग्य बढ़े, आपके जीवन में भी प्रेम बढ़े, बस इसी अभिलाषा के साथ मैंने आपको ये बताया। करिएगा ज़रूर और मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। चलूँ मैं, फिर मिलूँगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।